Very good morning, all the NDA aspirants who are going to appear for September 2020 एग्जामिनेशन। जेंटलमैन, आज मैं आपके साथ एनडीए नोटिफिकेशन को लेकर दूसरी बार असेंबल्ड हूँ। इससे पहले एनडीए के डेट को नोटिफाइड जब किया गया था तो हमने आपके स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ बातें की थी। इस बार 16 जून 2020 को इस नोटिफिकेशन को फॉर्मली अनाउंस कर दिया गया है और इसके साथ कुछ नए शेड्यूल्स को ऐड किया गया है, जिसके कारण मैं आपके साथ जो है थोड़ा सा इंटरेक्ट कर रहा हूँ। उसमें हम अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर और कुछ ऐसे डाउट्स क्वेश्चंस आ गए हैं भी जिसके ऊपर कुछ बातचीत करने वाले हैं। नंबर 1, इंडियन हिस्ट्री में आर्म फोर्सेस के एनडीए एग्जामिनेशन की हिस्ट्री में पहली बार एनडीए 1 एनडीए 2 को दोनों को एक साथ लिया गया है। इसलिए इससे रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी को थोड़ा समझ लेना है। बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। इसको ज़्यादा इलोंगेट नहीं करने वाले हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम बात करेंगे कहाँ कहाँ पर इसके जो चेंजेस जो हैं इस बार इसको नोटिफाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले अभी इसका नोटिफिकेशन 16 जून 2020 में आया है। ये नोटिफिकेशन के तहत कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिसके ऊपर हर एक कैंडिडेट जो एग्जामिनीज़ हैं इनको ध्यान देना है। एग्जामिनी, व्हेन आई सेड एग्जामिनी, इट मीन्स अगर आप अप्रैल के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल थे तभी भी आप एग्जामिनी हैं, और अप्रैल के बाद अगर आपका एज लैप्स हो गया है, ख़त्म हो गया है, तभी भी आप एग्जामिनी हैं। यानी कि कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले इनके अलग अलग सेगमेंट को समझ लें, जिसको मैंने अच्छे से नोट डाउन किया है और फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस बार 2020 में हमारा एग्जामिनेशन जो है ये एनडीए का, ये एनडीए 1 एंड एनडीए 2 दोनों ही एक साथ ही कंडक्ट हो रहा है। और इसको किस तरीके से समझें, इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे इसमें। तो 2020 का जो फर्स्ट एग्जामिनेशन था वो एनडीए कोर्स 145 के नाम से जाना गया। यानी कि 145 कोर्स एनडीए 1 कोर्स था, और 2020 का जो सेकंड पार्ट जो कि हमेशा सितंबर में होता है वो है आपका 146 कोर्स। यानी कि 145 कोर्स और 146 कोर्स, ये दोनों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ इसमें। तो इस बार के नोटिफिकेशन में इन दोनों के बारे में बात की गई है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, जो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, कि क्या जिनके पास लास्ट अटैम्प्ट था अप्रैल के एग्जामिनेशन के लिए, क्या वो अभी एलिजिबल हैं कि नहीं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इलोबरेट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसमें। नंबर 1, अगर आपके पास लास्ट अटैम्प्ट था अप्रैल में और आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ था तो आपकी एलिजिबिलिटी अभी रिटेन्ड है, लेकिन इसके लिए आपको दोबारा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में आपको इस बात का ध्यान रखना है इसमें कि आपको इसके साथ जो है यूनिक रजिस्टर आईडी जो उस समय प्रोवाइड की गई थी, रिमेंबर यूनिक रजिस्टर आईडी RID जो आपको दी गई है, उस आईडी को दोबारा आपको वहाँ पर लॉगिन करते समय डालना होगा, क्योंकि आपका एज लैप्स हो गया है। और जो लास्ट वाला एग्जामिनेशन था जो कि अप्रैल 2020 में कंडक्ट हो रहा था, इसकी एलिजिबिलिटी तभी एक्सटेंड होगी जब आप उस लॉगिन आईडी से अपने यूनिक रजिस्टर आईडी को जो है इस बार लॉगिन करेंगे इसमें। तो पहली बात क्लियर हो रही है कि इस बार जो फॉर्म फिलअप करेंगे आप, उसमें जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था उनको भी फॉर्म फिलअप करना है, जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया था उनको भी करना है। लेकिन जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया था और उनकी एज नहीं बच रही है वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ को बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनडीए 1 एंड एनडीए 2 दोनों ही एग्जामिनेशन एक साथ कंडक्ट हो रही है, 6 सितंबर को कंडक्ट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, ये एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर्म फिलअप करने का, और ये एग्जामिनेशन जो है आपकी, इसको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जो टाइम दिया गया है 6 जुलाई टिल 6 PM, 6 बजे शाम तक, 6 जुलाई को 6 बजे शाम तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं 16 जून को नोटिफिकेशन दिया गया है और उसके बाद जो है 6 जुलाई तक, यानी कि लगभग आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें। तो इतने दौरान आप फॉर्म को फिलअप करें। जिन्होंने पहले भी अप्लाई किया हुआ था दोबारा उनको अप्लाई करना है, जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया है और उनकी एज अगर बच रही है तब वो अप्लाई करेंगे। अगर बाई चांस आपकी एज लैप्स हो रही है तो आप इस बार की एलिजिबिलिटी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एग्जामिनेशन हो एक साथ रही है लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। एक का नाम है एनडीए 1 का कोर्स 145 और एनडीए 2 का है कोर्स 146। तो यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोर्स 145 के लिए
टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो थी, यहाँ पर अब सीट्स के बारे में बात करेंगे। 418 सीट्स थी और इस बार जो सीट निकाली गई है यूपीएससी के द्वारा 146 एनडीए 146 कोर्स के लिए 413 सीट्स है, यानी कि पहले 418 सीट थी, अभी 413 सीट है। तो ये दोनों ही अलग अलग सीट्स मानी जाएंगी, लेकिन इनका रिटन एग्ज़ाम एक साथ ही कंडक्ट होगा और इनका रिजल्ट का अनाउंसमेंट भी अलग अलग ही सेगमेंट में किया जाएगा। ये अलग अलग सेगमेंट जब मैं बोल रहा हूँ तो आप मान के चलेंगे एनडीए कोर्स 145 और एनडीए कोर्स 146, ये कोर्स के नाम से सेपरेट करेंगे हर साल में। ये बाई एनुअल एग्ज़ाम है आपका, हर साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट होता है इसमें। तो हम 145 कोर्स के लिए जो एग्ज़ाम है आपका वो अप्रैल में होना था, जो कि कोविड-19 इशू के कारण पोस्टपोन्ड हो गया था, और सितंबर में जो एग्ज़ाम होना है वो एक्चुअली में हो रहा है अभी। और सितंबर के लिए जो नोटिस है अभी, क्योंकि अप्रैल वाला एग्ज़ाम नहीं हुआ था इसलिए दोनों को ही मर्ज किया गया है। और इस एग्ज़ाम को अगर आप कहें तो एनडीए 1 एंड एनडीए 2 का नाम है। इसको दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं कोर्स 145 एंड कोर्स 146 एनडीए एंड एनए कोर्स। तो यहाँ पर इन सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन से हम समझ सकते हैं, यानी कि इस बात को समझा जा सकता है कि आप जो इस बार एग्ज़ाम में एलिजिबल हो रहे हैं, इसमें जिनकी दोनों ही एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी बनती है, ये एलिजिबिलिटी कैसे बनती है इस एज स्लैब को सबसे पहले देखेंगे। तो एज को पहले देखें। अगर मान लेते हैं कि आप अप्रैल के समय जो आपने फॉर्म फिलअप किया था तो उस समय आपकी एज की जो डिमांड थी, ज़रा ध्यान से सुनेंगे, मैं इसके साथ पीडीएफ फाइल इसकी अटैच करूँगा यूपीएससी के साइट वाली, जिससे कि आपके पास कोई भी डाउट्स नहीं रहें, और बाकी अगर डाउट्स होते हैं तो आप मेरे से पूछिएगा, इसके थ्रू मैं आपसे बात करूँगा इसमें। तो जो भी कैंडिडेट्स जो हैं अप्रैल 2020 के लिए अपनी एलिजिबिलिटी रख रहे थे कि नहीं रख रहे थे, वो एज को सुन ले क्या स्लैब था उनका। 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में उनका बर्थ पीरियड होना चाहिए, यानी डेट ऑफ बर्थ उनके बीच में होना चाहिए। ये डेट इंक्लूसिव है, यानी कि इस दिन भी अगर 2 जुलाई को भी पैदा हो रहे हैं तो वो भी इंक्लूड किया जा रहा है। दोबारा सुनेंगे, 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2004, ये डेट जो है एनडीए फर्स्ट के लिए, यानी कि अप्रैल में जो एग्ज़ाम होना था उसके लिए। मान लेते हैं कि आप अब जो है 2 जुलाई से आप 1 जुलाई में पैदा हुए, 1 जुलाई 2001 में पैदा हुए, तो फिर आप एलिजिबल उस समय भी नहीं थे, तो अब तो बात ही नहीं। लेकिन आप मान लेते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है उस समय तो बन रही थी, लेकिन उसके बाद के एग्ज़ाम में नहीं बन रही है, तो क्या फॉर्म फिलअप करें क्या? जी हाँ, फॉर्म फिलअप करना है आपको, नहीं तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी ऐसे ही लॉस्ट हो चुकी है। आपको फॉर्म फिलअप करते समय क्या करना है, आपको अपना यूनिक जो आईडी आपको मिला है, इसमें रजिस्टर्ड आईडी मिला है जिसको आरआईडी कहते हैं, उसको दोबारा इसमें डालना है, ताकि आपकी जो पहले की फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन थी वो दोबारा उसको जो है आगे रिटेन किया जा सके। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मान लेते हैं कि आप दोबारा भी फॉर्म भर रहे हैं इसमें, और पहले भी आप एलिजिबल थे और अभी भी एलिजिबल है, तो उसके लिए एज क्या है ज़रा ध्यान से सुने। उसके लिए एज है आपका 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में होने चाहिए। अभी के नोटिफिकेशन में जिनकी एलिजिबिलिटी सितंबर की बन रही है वो उनका एज जो स्लैब है वो 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2005 के बीच में होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें, ये अभी का स्लैब है। लेकिन अगर इससे पहले वाला स्लैब, पहले और बाद का मतलब क्या है, एनडीए कोर्स 145, एनडीए कोर्स 146, इस तरह से। तो एज के स्लैब से हम अपने आप को ज़रूर जोड़ें। अगर हमारी एज की एलिजिबिलिटी पहले वाले एग्ज़ाम में बन रही थी तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आप दोबारा इस फॉर्म को भरेंगे और अपना यूनिक आरआईडी को जो है दोबारा इसको लॉगिन करेंगे तो आपके साथ नया जनरेट हो जाएगा, नया नंबर मिलेगा। इस बार फॉर्म भरना सभी को है, इस बात को ध्यान रखना आपको। लेकिन आप पहले भी एलिजिबल थे और जो अभी मैंने एज बताया आपको अभी भी एलिजिबल हैं, तो दोबारा आप फॉर्म भरेंगे इसमें और दोनों ही बार के लिए आप एलिजिबल हो गए। यानी कि आप एक बार रिटन एग्ज़ाम देंगे और 2 एनडीए कोर्स की आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है। ये दोनों का ही कट ऑफ अलग अलग निकाला जाएगा, जैसा कि यूपीएससी ने नोटिफाइड किया है अभी, और इनके अलग अलग सेगमेंट से एसएसबी होंगे। तो इस बात को ध्यान रखें। इसमें मैंने आपको जो है नोटिफिकेशन कब आया है, आपका कोर्स 145 एनडीए कोर्स है, दूसरा है 146 एनडीए कोर्स, साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, उसको हमने समझा। इसमें सीट समझी हमने, सीट्स कितनी हैं, पहले 418 सीट थी, दूसरी बार 413 सीटें, यानी कि दोनों ही सीट को मिलाकर अगर देखा जाए इसमें तो हमारे पास जो है लगभग
लगभग 830 के करीब हमारी सीट्स आ रही हैं इसमें। तो लगभग 830 सीट्स हैं, लेकिन 830 उन्हीं के लिए हैं जो दोनों ही बार के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। कौन एलिजिबल है? जिनका एज ग्रुप जो है, जो मैंने बताया, उसमें सूट कर रहा है। लेकिन इस बात को ध्यान रखें, ये एलिजिबिलिटी जो है आपकी, जो 830 सीट की बात कर रहा हूँ मैं, 831 सीट टोटल हो गई आपकी, ये जो है इनके रिजल्ट्स NDA 1 और NDA 2 के अलग अलग आने वाले हैं, ताकि इनकी SSB शेड्यूल्ड अलग अलग कराई जा सके। एज को ज़रूर ध्यान रखें, इसमें एज से रिलेटेड डाउट नहीं रहे इसमें। अगर आपने NDA 1 का फॉर्म भरा था इसमें, तो आपका एज ग्रुप जो था वो बिल्कुल अगर ठीक था तभी आपने फॉर्म भरा था। तो एज अगर लैप्स हो गया अभी के समय में, तो क्या करें? तो आपको दोबारा फॉर्म भरना है और पहले वाले ही यूनिक RID जो है उसको दोबारा आप डालेंगे इसमें, ऑनलाइन करेंगे फॉर्म भरते समय, तो आपका दोबारा जनरेट होगा और दोबारा आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे इसमें। लेकिन आप एक कोर्स के लिए ही एलिजिबल होंगे, क्योंकि ये दोनों ही कोर्स का एग्ज़ाम रिटन एक साथ ही हो रहा है। इस बारे में ज़रूर ध्यान रखें। इसमें कोई भी डाउट का सेगमेंट नहीं है और बाकी चीज़ों को एक साथ ही रखा गया है। मैंने प्रीवियस नोटिफिकेशन की एंट्री में आपको एक खास बात बताई थी, सीट बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी थ्योरी है इसके पीछे, क्योंकि SSB का प्रोसीड्योर जो होता है उसको किसी भी तरीके से रैंडमली नहीं कराया जा सकता है। उसका एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है इसमें, और वो एक टाइम टेकिंग है। इसलिए इन्होंने सीट को बहुत अच्छे से नोटिफाइड किया है। ये स्लैब थोड़ा सा टाइम स्लैब बढ़ सकता है इसमें। सबसे पहले जो NDA कोर्स 1 है, यानी कि 145 कोर्स हैं, उनको नोटिफाइड किया जाएगा जिनका सिलेक्शन होगा, और उसके बाद जो है 146 कोर्स को जो है इनके बाद का इंटरव्यू कराया जाएगा। ये दोनों ही चीज़ों को अलग अलग टाइम स्लैब है, तो इस बारे में ज़रूर ध्यान रखें इसमें। अगर आपने इस एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस की तो आप सोच लीजिए कि एक रिटन के ऊपर आपको 2 बार SSB कॉल आने वाला है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको बहुत अच्छे से अवेल करें, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बना के चल रहे होंगे। आगे जो भी डाउट्स हैं आप इसको क्लियर करेंगे इसमें। थैंक यू।